स्टूडेंट्स, कल वाले टॉपिक को ही बच्चे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में स्टडी किया था बच्चे। आज हम पर्टिकुलर कि जो डिजीजेस कम्युनिकेबल हैं बाय द वेक्टर्स, बाय द एयर, बाय द वाटर और बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और बाय द यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जो डिजीजेस की कल हमने एग्जांपल्स करी थी इस टॉपिक में मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, आज हम उन्हीं डिजीजेस को, आपके सिलेबस की डिजीजेस को हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एग्जांपल इन योर सिलेबस इज द मलेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो this disease is caused by protozoa. What is protozoa? It is a category of microorganism. Microorganisms are mainly of 4 types. Bacteria is the first type, then protozoa is another type, उसके बाद है आपकी फंगी और लास्ट में है आपका वायरस। मेन 4 टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटोजोआ कैटेगरी, उससे हमारे को कौन सी डिजीज हो सकती है? मलेरिया। कल मैंने मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस में आपको एक एग्जांपल दी थी, थ्रू द वेक्टर्स। थ्रू द वेक्टर्स का मतलब क्या है कि जिस एनवायरनमेंट में हम सरवाइव करते हैं उसी एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत सारे हमारे साथ एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं, और जो डिजीजेस उन एनिमल्स के थ्रू एक हेल्दी पर्सन के पास ट्रांसफर हो जाती हैं, वो डिजीजेस होती हैं थ्रू द वेक्टर्स। तो आज हम उसी कैटेगरी की डिजीज करने जा रहे हैं, डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज व्हाट? नेम ऑफ द डिजीज इज मलेरिया। बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल ऑफ डिजीजेस, आई वांट टू क्लियर यू ऑल कि हमने डिजीजेस में करना क्या है। अलग अलग टाइप की डिजीजेस की डिटेल करने से पहले बच्चे, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने डिजीजेस में स्टडी क्या करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले हमने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा, कि जैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। सपोज एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द डिजीज मलेरिया। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि मलेरिया डिजीज को क्या करो, एक्सप्लेन करो। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ जाता है कि उस डिजीज को एक्सप्लेन करो विच इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, ठीक है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि ये जो मलेरिया है इसका कॉज क्या है। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करना है, उसके अंदर फिर हमने एजेंट स्टडी करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट का आपके जो डिजीज का डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, एजेंट का 1 मार्क आपको मिलता है। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको 1 मार्क मिलता है। देन उसके बाद आपको उस डिजीज में क्या पता होने चाहिए? सिम्टम्स। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था कि इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर किसी को कोई फीवर है तो उसे ये नहीं पता होता कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फीवर, इस फीवर का कॉज क्या है, राइट? उसे कॉज नहीं पता होता, बिकॉज अगर टाइफाइड है तब भी फीवर होगा, और अगर आपको मलेरिया है तब भी फीवर होगा। लेकिन हर एक फीवर के क्या होते हैं? कुछ स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देने से पहले वो सिम्टम्स को पता लगाता है। सो आपको हर एक डिजीज के क्या करने हैं? लर्न सिम्टम्स करने हैं। सिम्टम्स करने के बाद आपको उस डिजीज की क्या लर्न करनी है? प्रिवेंशन, कि हमें ऐसी प्रिवेंशंस पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा एजेंट, हेडलाइंस आप भी लिख सकते हो कि आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ द डिजीज, तब आपको पता होना चाहिए एजेंट ऑफ स्प्रेड, यानी कि यहाँ आप एजेंट कह सकते हो, यहाँ पैथोजन कह सकते हो कि कौन इस डिजीज को स्प्रेड कर रहा है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है इस डिजीज के, ये आपको पता होने चाहिए।
आफ्टर दैट प्रिवेंशन, आपने ये सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि अगर हमें ये पता है कि ये प्रिकॉशंस लेने से, ये प्रिवेंशन लेने से हम इस डिजीज से अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो फिर हम वो प्रिवेंशंस को फॉलो करेंगे सो दैट वो डिजीज हमें हो ही ना। और अगर फिर भी हो गई है देन लास्ट है क्योर, उसको हमने क्योर कैसे करना है, या इसका टॉपिक है कंट्रोल। These are the major points which you have to study when you are studying a disease. जब आप एक डिजीज को स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या क्या स्टडी करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, कौन से पॉइंट्स को आपको अंडरस्टैंड करना है। ये मैंने आपको हेडिंग्स दिए हैं बोर्ड पे कि पैथोजन का नाम आपको पता होना चाहिए या एजेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, देन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, देन प्रिवेंशन, देन लास्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डिजीज से कोई सफर कर रहा है, हो दैट पर्सन कम आउट ऑफ दिस डिजीज, कैसे वो इस डिजीज को क्या कर सकता है, क्योर कर सकता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिजीज को, और इस डिजीज को स्टार्ट करने से पहले साथ साथ ही आप अंडरस्टैंड करते जाओगे कि कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बताओगे कि ये डिजीज ह्यूमन बींग्स को हो रही है। इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। यहां पर मैंने आपको एजेंट बता दिया, कौन सा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पैरासाइट जो इस डिजीज को स्प्रेड करता है, यानी कि नेम ऑफ द प्रोटोजोआ, नेम ऑफ द प्रोटोजोआ इज व्हाट, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ, द डिजीज। अब ये प्लाज्मोडियम किसके पास है, किस एनिमल के पास ये प्लाज्मोडियम के जर्म्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स तक पहुंचते हैं। फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीस, फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीस, फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीस। एनाफ्लीस मॉस्किटो जो है उसके पास कौन से जर्म्स होते हैं, प्लाज्मोडियम के, और वो जर्म्स के थ्रू क्या स्प्रेड होता है, मलेरिया। सभी मॉस्किटो जो है मलेरिया नहीं करते, बट हम जब मॉस्किटो आकर हमारे ब्लड को सक करता है, हमारे आर्म पे या हमारे बॉडी पे फीड करता है, तो उस टाइम हमें पता थोड़ी चलेगा कि ये कौन सा मॉस्किटो है, तो सो दैट कि हम प्रिवेंशन ना लें, जब वो मॉस्किटो आए तब हम प्रिवेंशन को यूज करें। हमें तो जनरल प्रिवेंशन लेनी है कि हमें वो जो जर्म है हमारी बॉडी तक ना पहुंचे, उसका जो एजेंट है वो हमारे को मलेरिया ना कर सके, राइट। अदरवाइज आई वांट टू टेल यू इट इज स्प्रेड बाय द पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। फीमेल जो मॉस्किटो है एनाफ्लीस, इट कैरीज दिस प्लाज्मोडियम एंड इट स्प्रेड्स द डिजीज मलेरिया। ये कौन सी डिजीज स्प्रेड करता है, मलेरिया। नाउ कम टू द सिम्टम्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं बच्चे, इट हैज द 3 स्टेजेस। कोल्ड स्टेज, अगर सिम्टम्स नहीं पता तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सिम्टम्स को देखकर ही आइडेंटिफाई करा जाता है कॉज ऑफ द डिजीज। तभी कॉज पता चलेगा, तभी उस डिजीज का क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। What are the symptoms of this disease? It has the 3 stages. The symptoms of this disease occur in 3 stages. Number 1, cold stage. Number 2, hot stage. And number 3, sweating stage. Right? Number 1 again बोल रही हूँ, cold stage.
Number 2, hot stage. Number 3, sweating stage. What occurs in cold stage? Cold stage में क्या होगा? Feeling of extreme cold and shivers. कोल्ड स्टेज में कौन सा सिम्टम आएगा? सबसे पहले आपको एक्सट्रीम क्या लगेगी? सर्दी लगेगी। सीजन चाहे कोई भी हो, इररिस्पेक्ट ऑफ द सीजन, आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी और बॉडी शिवर्स करेगी, शिवरिंग होगी बॉडी। और शिवरिंग के बाद हॉट स्टेज में क्या होगा? शिवरिंग के बाद क्या होगा? हाई फीवर, राइट? हाई फीवर होगा और रेस्पिरेशन रेट, आपका जो ब्रीदिंग रेट है, आपकी जो हार्ट बीट है उस पर्सन की, वो फास्ट हो जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, हाई फीवर होगा और जो उसकी ब्रीदिंग रेट है या उसका हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी? हाई फीवर के साथ फास्ट हो जाएगी। जब वो पर्सन क्रोसिन या कोई भी फर्स्ट एड लेगा, कोई भी फर्स्ट एड, पैरासिटामोल, स्टार्टिंग में बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से पहले जब वो फर्स्ट ट्रीटमेंट लेगा, फर्स्ट स्टेप लेगा कि पैरासिटामोल ले लो कि बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा हाई फीवर फील हो रहा है, डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, तो उस टाइम पे जब वो फर्स्ट ट्रीटमेंट अपने घर से लेगा, दैट इज द पैरासिटामोल विच रिड्यूस द लेवल ऑफ फीवर, और या आप कह सकते हो क्रोसिन और एनी अदर मेडिसिन विच इज हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ द टेम्परेचर। तो जब वो मेडिसिन से उसका टेम्परेचर बॉडी का डाउन होगा, टेम्परेचर घटेगा, तो क्या होगी? बहुत ज्यादा पसीना आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेटिंग? पसीना आना। जो फीवर उतरेगा बहुत हाई स्वेटिंग के साथ, लेवल टेम्परेचर का जो डाउन आएगा वो बहुत ही हाई स्वेटिंग के साथ आएगा, बहुत ज्यादा उसे पसीना लगेगा, उसे ऐसे लगेगा कि जिस टाइम मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, मैंने अपने ऊपर जो ब्लैंकेट लिया था, जो मैंने कवर लिया था अपने ऊपर, अब मैं उसको फेंक दूं, मुझे इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, राइट? दीज आर द सिम्टम्स। अगर ऐसे 3 सिम्टम्स किसी पर्सन के अंदर होते हैं, इट मीन्स दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम द डिजीज ऑफ द मलेरिया। उसको कौन सी डिजीज हो गई है? मलेरिया हो गई है। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो या एनी पर्सन जिसको फीवर है वो डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए जाता है, तो व्हाट द डॉक्टर आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्सन। डॉक्टर क्या कहता है कि आपको जब फीवर हुआ था आपको सर्दी तो नहीं लगी थी? अगर पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे सर्दी नहीं लगी थी, जब आपका फीवर लेवल रिड्यूस हुआ था, व्हेन यू टेक द क्रोसिन और एनी अदर मेडिसिन, तो आपका जो फीवर जो है वो डाउन आया था, फीवर, तो आपको उस टाइम पे बॉडी बहुत ज्यादा स्वेटिंग तो नहीं हुई थी, बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना नहीं आया था। तो अगर वो पर्सन बोलता है कि ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो डॉक्टर उस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि नहीं, इस पर्सन को मलेरिया का कोई सिम्टम नहीं है। और अगर ये उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसके सिम्टम्स मलेरिया जैसे हैं, तब वो उसको टेस्ट करवाने के लिए एडवाइस करता है कि मलेरिया का टेस्ट करवा लो, सो दैट कि उसके ऊपर 100% कंफर्मेशन हो जाए कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ मलेरिया, राइट? These are the symptoms of the disease malaria. Number 1, cold stage. Number 2, hot stage. Number 3, sweating stage. Right? Now come to the prevention. आप सबको पता है अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है कि हम मॉस्किटो बाइट से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है कि हमें मलेरिया ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है? जब इनका सीजन आता है मॉस्किटोज का, कौन सा सीजन होता है? ह्यूमिड सीजन, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी है, राइट? बारिशों का मौसम जैसे आप कह लो, तो ह्यूमिडिटी मौसम में इनका सीजन होता है। तो उन दिनों में क्या करते हैं लोग? गुड नाइट, ऑल आउट या एनी मॉस्किटो रिपेलेंट,
कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट है उसको अपने घर में यूज करते हैं, उसको ऑन कर देते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट। इसका मतलब क्या है, मॉस्किटो पास ना आए, उसकी जो स्मेल होती है उससे मॉस्किटो घर के अंदर नहीं आते। अदरवाइज डोर ओपन करा, बाहर निकले तो डोर ओपन करने के साथ ही बहुत सारे मॉस्किटो घर के अंदर आ जाते हैं। तो यू नो इट वेरी वेल व्हाट आर द मॉस्किटो रिपेलेंट्स। तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का हमें यूज करना है, या हमें वन शुड स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट्स। मॉस्किटो नेट्स आती हैं जो बेड के कॉर्नर्स पे चारों तरफ एडजस्ट हो जाती हैं, और आजकल बहुत कम यूज होती हैं। लोग पहले इसको बहुत यूज करते थे जब मॉस्किटो रिपेलेंट्स नहीं मार्केट में अवेलेबल थे, तो पीपल यूज करते थे नेट्स का। आज भी कुछ लोग नेट्स का यूज करते हैं सो दैट कि मॉस्किटोस उसके अंदर एंटर ना करे। सो वन शुड स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट्स। इंसेक्ट रिपेलेंट्स मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात, घर के अंदर स्प्रे करवाते हैं, जैसे ही इनका सीजन आता है, इंसेक्ट्स का, मॉस्किटो का सीजन आता है, तो स्प्रे करवा लिया जाता है घर के अंदर, सो दैट कि जितने भी घर के अंदर जर्म्स हैं या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, तो उसका स्प्रे भी करवाना चाहिए, जिससे क्या है घर के अंदर इंफेक्शियस डिजीजेस नहीं स्प्रेड होती। वन शुड बी मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो घर के डोर्स है, वायर गॉस। एक डोर तो आपको पता ही है, वुड का डोर होता है जो बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन एक डोर ऐसा होता है उसके अंदर वुड का फ्रेम होता है, लेकिन उसके बीच वाला एरिया नेट का या वायर गॉज का लगा होता है, जिससे क्या है मॉस्किटो और इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाइज, ये सब भी अंदर नहीं आते, और जो घर का अंदर रूम्स होते हैं वो भी एयरी रहते हैं। एयरी रहने का मतलब है कि हवा भी अंदर आती है और मॉस्किटोस अंदर नहीं आते। तो जितने भी डोर्स हैं घर के अंदर, विंडोज हैं, वुडन डोर के साथ साथ जो ये वायर गोज वाले डोर्स हैं, दैट शुड बी अवेलेबल इन द हाउसेस। जो घर के डोर्स है, विंडोज है, वायर गोज वहां पर होनी चाहिए बिफोर द डोर ऑफ द वुडन डोर। वुडन डोर से पहले वायर गोज वाले डोर होने चाहिए, सो दैट मॉस्किटोस जो है अंदर एंटर ना कर सके और डिजीज को स्प्रेड ना कर सके। These are the preventions. But हम सारा टाइम घर ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जहां पर मॉस्किटो रिपेलेंट्स चल रहे हो, या सारा दिन हम ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जो नेट के अंदर हो। हम अपने इर्द गिर्द नेट लगाकर घूम नहीं सकते, हमें बाहर भी निकलना है, वर्कआउट के लिए भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, पर्सन्स को हर जगह जाना है। तो अगर बाहर जाने से और वहां पर ये प्रिवेंशन फॉलो ना होने से एक पर्सन को ये डिजीज हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, देन व्हाट विल बी द कंट्रोल ऑफ द डिजीज? इसका कंट्रोल क्या? देयर इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन नेम्ड क्यूनीन। नो डाउट व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडिसिन? देयर इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन कुनीन। कुनीन मेडिसिन है जो इस डिजीज को कंट्रोल कर सकती है। अगर किसी को ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ये इसके साथ जो है आपको ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी होती, तो बट ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी पर्सन को, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, देन he or she can be cured by the medicine that is the quinine, right? लेकिन इसकी डोज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस के बिना ये मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। इसकी जो डोज है वो एज के ऊपर डिपेंड करती है। एज क्या है पर्सन की, कि अगर वो 8 और 10 ईयर का जो है चाइल्ड है तो उसकी जो डोज है वो डिफरेंट है, अगर वो अडल्ट है तो उसकी डोज क्या है, डिफरेंट है, और अगर वो ओल्ड एज में है देन उसकी डोज क्या है, डिफरेंट है।
So no one is allowed to take this Kuneen medicine without the advice of the doctor. Doctor की advice के बिना the person is not allowed to take this medicine, right? This is all about the disease caused by protozoa. ये सारा आपने जो पढ़ा डिजीज प्रोटोजोआ के बारे में, मलेरिया के बारे में, फ्रॉम दिस यू हैव कम टू नो कि हमें किसी डिजीज में क्या क्या लर्न करना है. हमें उसका एजेंट या उसका जर्म का नेम, पैथोजन का नेम लर्न करना है. हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए, प्रिवेंशंस पता होनी चाहिए हमें, और उसका कंट्रोल पता होना चाहिए. राइट? आई होप दिस डिजीज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ मूव टू द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस. वायरस आपको पता है, एक्सपीरियंस हो गया होगा घर रहकर कि वायरस जो है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है. क्योंकि वायरस से होने वाली जो डिजीजेस हैं ज्यादातर क्योरेबल, उनकी मेडिसिन बहुत कम होती हैं. इसलिए ऐसी डिजीजेस की हमें प्रिवेंशन ज्यादा लेनी होती है. डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, द नेम ऑफ द डिजीज इज इन्फ्लुएंजा. What is the name of the first disease? That is influenza. First disease caused by the virus. एक disease हम प्रोटोजोआ से कर चुके हैं. Now we move to the first disease caused by the virus. वायरस से जो disease है, आपकी first disease है influenza. आप बच्चे, आप सबने नाम सुना होगा कि influenza तो शायद ना सुना हो. आज सुन रहे हो इन्फ्लुएंजा के बारे में, बट फ्लू वर्ड, FLU, ये फ्लू वर्ड सबने सुना होगा कि इस डिजीज को फ्लू भी कहते हैं. अब फ्लू क्या होता है, फ्लू क्यों कहते हैं? फ्लू ये होता है कि जिसका कम्युनिकेशन बड़ा वास्ट हो, स्प्रेड बड़ा क्विकली हो. जैसे ही उस पर्सन के कांटेक्ट में आए, हेल्दी पर्सन को ये अटैक कर दे जर्म्स, फिर वो पर्सन आगे किसी के कांटेक्ट में आया, उसे इफेक्ट कर दे, फिर वो पर्सन आगे किसी के कांटेक्ट में आया तो उसको इफेक्ट कर दे. ये चेन चलती जाती है. अल्टीमेटली बहुत नंबर ऑफ पीपल्स अफेक्ट हो जाते हैं. इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं. राइट? अब आ जो नेम ऑफ द वायरस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द माइकोवायरस इन्फ्लुएंजा. Right? What is the name? Mycovirus influenza. Influenza. मैंने आपको फर्स्ट डिजीज में बता ही दिया कि हमें करना क्या है. पहले हमने कर लिया टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द वायरस. यहाँ हमें पता चल गया कि इसको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कर रहा है, वायरस. इसका कॉमन नेम है एक, दैट इज कॉल्ड फ्लू. और नेम ऑफ द एजेंट, नेम ऑफ द वायरस इज माइकोवायरस इन्फ्लुएंजा. राइट? ये अब ये बहुत बहुत ज्यादा स्पीडली इन्फेक्टेड करता है, अटैक करता है. अब आ जाओ सिम्टम्स पे. वायरस की बच्चे मोस्टली डिजीजेस जो हैं हाईली कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल. अब सिम्टम्स क्या है? आप सबने कॉमन कोल्ड के बारे में सुना होगा, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में जुकाम कहते हो. कॉमन कोल्ड उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हाई कम्युनिकेबल. कैसे? एक होता है जुकाम लग जाना, एक होता है पानी की तरह, जैसे टैप चल रही है, टैप, हाथ नाक से हट ही नहीं रहा, नाक से, आंखों से पानी निकलता ही जा रहा है, पानी बहता ही जा रहा है. आपका हैंकी नाक से हट ही नहीं रहा. आपका जो नाक है, नोज है, उसके जो मार्जिन्स हैं, नोज के मार्जिन्स है, वो रेड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, पेन करने लग जाते हैं बार बार नोज को क्लीन करके. बट जो वाटरी फ्लूइड है वो नोज से, आंखों से निकलता ही जाता है. हेडेक होता है, भारीपन लगता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, फीवर होता है. These are the symptoms. क्या बोले हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार.
जो आपके नोज की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हो, ठीक है, उसके जो सेल्स होते हैं वो रेडिश हो जाता है। वो पोर्शन आपका नोज का, नोज से पानी जैसा फ्लूइड बाहर आता रहता है, फ्लो करता रहता है गले में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रास्ते में, गले में क्या होती है, आपको पेन होती है, गले में पेन होती है, आईज में से वाटर बाहर आता है, छींके आती हैं, और जब पर्सन बात करता है तो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। तो गैप बना के रखना चाहिए, डिस्टेंस से बात करनी चाहिए, उस पेशेंट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, एयर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटर कर जाएंगे। और इसके साथ साथ व्हाट विल हैपन, फीवर होता है, और फीवर जो होता है बेटा 3-4 डेज तक रहता है, और ये जो आपको इस तरह का कोल्ड होता है, जस्ट लाइक फ्लू, जस्ट पानी पानी निकलना आंखों से और नोज से बहना पानी का, वो भी 3 to 4 डेज लेता है। नाउ कम टू द प्रिवेंशन। अब मैंने बोला कि वायरसेस जो डिजीजेस है, बहुत सारी ऐसी वायरस की डिजीजेस है जो हाईली कम्युनिकेबल हैं, जिनकी ट्रीटमेंट से ज्यादा उनकी क्या है, प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट से इतना नहीं है, लेकिन जितनी क्या है, प्रिवेंशन। अब इस डिजीज की एक बहुत मेजर प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन हो सकती है, अंडरस्टूड दैट कीप अवे फ्रॉम दैट पेशेंट। बेस्ट तरीका, एग्री, कीप अवे फ्रॉम दैट पेशेंट। उस पेशेंट से दूर रहो, उस पेशेंट से कोशिश करो दूरी बनाए रखने की, उस पेशेंट से डिस्टेंस बना के रखो, सो दैट कि इसके जर्म्स आपके अंदर एंटर थ्रू एयर ना कर जाएं, और क्योंकि एयर में उसके ड्रॉपलेट्स आ गए हैं, और जो 1 मीटर के डिस्टेंस में रहते हैं और आपके पास ना आ जाएं, आप उन्हें इनहेल ना कर जाओ और आपको भी वो डिजीज ना हो जाए। One and only one very important prevention is with this disease, keep away from that patient, right? अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, that is control। अब हो गई प्रॉब्लम, वायरस किसके अंदर एंटर करता है, आजकल क्या सुन रहे हो कोविड के केस में, इम्यूनिटी। अब जर्म्स तो एयर में है, सबकी बॉडी तो नहीं फाइट कर पा रही उससे, बॉडी फाइट किसकी कर पा रही है उससे, द सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम जिस पर्सन का स्ट्रॉन्ग है वो फाइट कर लेता है उस जर्म से और वो सेव हो जाता है। अब कंट्रोल, अगर ये इन्फ्लुएंजा हो गया तो इसके लिए कौन सी, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी वायरल, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, दुश्मन, जो इस वायरस की दुश्मन है, यानी कि जो इस वायरस को किल कर सकती है। एंटीवायरल ड्रग बाय द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, ये बात मत भूलना, ये बात मत भूलना, बाय द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। नेवर टेक द मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप until or unless doctor it is recommended by the doctor। जब तक डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करे, डॉक्टर उसे एडवाइस नहीं करे, डॉक्टर की स्लिप के बिना अपने आप जाकर केमिस्ट को ये बोलना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, कोई दवाई दे दे, हो सकता है उसका साल्ट आपको सूट ना करे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, गाइडेंस, डॉक्टर की गाइडेंस से वो मेडिसिन लेती है। और वैसे अगर आपको किसी मेडिसिन का नाम बताऊं, रिमेंटाडिल, कौन सी मेडिसिन है, RIM
ANTIDINE, रिमेंटाडिन। रिमेंटाडिन जो मेडिसिन है वो रिकमेंड करी जा सकती है इन्फ्लुएंजा को ठीक करने के लिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रेस्ट। उस पर्सन को रेस्ट करनी है, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना, घर पे इसको रेस्ट करनी है, रिलैक्स करना है, मेडिसिन लेनी है। रेस्ट जो है इस डिजीज को जल्दी से रिकवर कर देगी। रेस्ट इस डिजीज को जल्दी से स्पीड अप कर देगी रिकवरी को आपकी, और पर्सन जो है 4 और 5 डेज में इस डिजीज को से ठीक हो जाएगा, राइट। तो आज हमने 2 डिजीजेस करी। आपका नेक्स्ट लेक्चर भी डिजीजेस से ही रिलेटेड होगा, बिकॉज चैप्टर में आपके 7 और 8 डिजीजेस की डिटेल है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी डिजीजेस से होगा। ये ऐसी डिजीजेस है जिसकी आपको नॉलेज आपको डेली लाइफ में भी काम आएगी और आपकी स्टडी में भी हेल्प करेगी, आपके सिलेबस को भी कवर कर रही है और आपकी हेल्थ को भी क्योर करने में हेल्प करेगी। तो कोई भी डिजीज करनी है आपने सिलेबस में, सबसे पहले नेम ऑफ द, आज समराइज करने जा रही हूँ टॉपिक को। तो उस समराइज करने के लिए आप भी लिखोगे साथ में कि आपको समराइज करते टाइम, डिजीज को लर्न करते टाइम आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड आपको करना है नेम ऑफ द पैथोजन और द एजेंट, ठीक है, पैथोजन और एजेंट। देन आपको लर्न करना है सिम्टम्स। अब देखो हम क्या करते हैं, हर फीवर में बस डॉक्टर पे नहीं जाते, क्रॉसिन ली, नेक्स्ट डे क्रॉसिन ली और बस क्रॉसिन लेते गए। लेकिन आज आपने देखा दोनों डिजीजेस में फीवर है। मलेरिया में भी फीवर है पर्सन को और इन्फ्लुएंजा में भी फीवर है, लेकिन वो देखो उसके अंदर एंटी जो इन्फ्लुएंजा है एंटीवायरल ड्रग चाहिए आपको और वो प्रोटोजोन से हो रही है। तो इसलिए जब तक उसका कॉज किल नहीं करेंगे तो फीवर रिकवर नहीं होगा। देन यू मस्ट नो द सिम्टम्स, देन प्रिवेंशंस। प्रिवेंशन कौन कौन से लेने, अगर मैं बात बताऊं प्रिवेंशन की, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है अगर हमने प्रिकॉशंस ले ली, फॉलो कर ली और हमें वो डिजीज हो ही ना, हमें वो प्रॉब्लम हो ही ना, तो हमें मेडिसिन की फिर जरूरत है, अगर हमने प्रिकॉशंस को 90% फॉलो कर लिया, राइट। जैसे अभी मैंने बताया कि फ्लू पेशेंट से दूर रहो। अगर फ्लू पेशेंट के साथ हैंडशेक नहीं करोगे, उसके साथ बातें नहीं करोगे, तो आपको वो डिजीज से अपनी बॉडी को सेट कर लोगे। Then there is no need of the medicine. So prevention is very important point. Now cure or control, right? मैं क्यों कह रही हूँ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी वायरस डिजीजेस का अभी भी ट्रीटमेंट नहीं है। अभी भी जैसे आपने देखा कोविड-19 इज कॉज्ड बाय वायरस। नोबडी ऑन दिस अर्थ, अब कोई इस अर्थ पे ऐसा पर्सन है ही नहीं जिसको इस डिजीज के बारे में ना पता हो, कोविड के बारे में, क्योंकि ये वायरस से हो रही है। क्योंकि डेली न्यूज में, हमारे आसपास, हमारी गॉसिप्स में, हर जगह हम किसकी बात करते हैं, वायरस की। बिकॉज द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस वायरस, द होल वर्ल्ड, समझ गए। तो बहुत सारी वायरल डिजीजेस ऐसी है जिनका अभी भी क्योर नहीं है। तो फिर अगर उनका अभी भी कंट्रोल नहीं है, उनका क्योर नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है प्रिवेंशन। हमें क्या लेनी है, प्रिवेंशन लेनी है, राइट। हमें प्रिवेंशन लेंगे तो हम उस डिजीज से अपने आप को सेव करवा सकते हैं। एग्री? सो यू मस्ट नो द प्रिवेंशंस ऑफ द डिजीजेस व्हिच आर एट लीस्ट इन योर सिलेबस। उनकी प्रिवेंशंस को यू मस्ट नो।
or you must know which is a more dangerous microorganism, that is virus. वायरस क्यों ज्यादा डेंजरस है, ये चैप्टर 1 में हमने करा था कि ये होस्ट बन जाता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को एज ए मशीनरी यूज करना स्टार्ट कर देता है, राइट, और हमें बना देता है गेस्ट कि अब हम कुछ देर के मेहमान हैं, हम सेव नहीं हो सकते, हम इस डिजीज से बाहर नहीं आ सकते. सो वी मस्ट फॉलो द प्रिवेंशंस. नाउ कम टू नो व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे. आज का आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू राइट द डिजीजेस, both diseases, one by the microorganism, by protozoa, and other by virus. But the diseases spread by virus is not one in your syllabus. Other also we do in the next lecture, same by the cause of virus. Protozoa में आपके syllabus में डिटेल में एक disease थी, but virus से related आपके syllabus में एक disease नहीं है और भी diseases है. So what will be the homework for today? Learn these two diseases, prepare the notes of these two diseases, be regular in your written work and be regular in your learning work. Right? Akash sir?